जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। ठीक है। तो अगर हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास में आपको लगभग प्राचीन, मध्य और आधुनिक, यहाँ से लगभग 1100 क्वेश्चन, ठीक है, करा दिया मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लेक्चर 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। आज हम ज्योग्राफी पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। अगर शिक्षा क्यू चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग भूगोल और ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। आए या ना आए, बाई चांस अगर पूछ लिया तब, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जीएस सागर है, प्रशांत महासागर है। जीएस का कोई छोर नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है। तो ये हिस्ट्री खत्म हो गई है, ज्योग्राफी पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है सब कवर किया जाएगा। और यूपी अगर जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी जीके जीएस की अलग से क्लासें मैंने डाली हैं, आप वहाँ से विश्व भूगोल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में विश्व भूगोल। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सप्तऋषि को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जो सप्तऋषि है, इसको द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम सप्तऋषि की बात करते हैं तो आकाश में तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, नक्षत्र है। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा नक्षत्र यही आता है, सप्तऋषि। याद रखना। ठीक है। सबसे बड़ा है। ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, सबसे बड़ा कहाँ है? आकाश में। कहाँ है? आकाश में। कहाँ पर है? आकाश में। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे बड़ा नक्षत्र क्या है? यही है। इसके सबसे चमकीले तारे, जिसे 7 तारों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके सबसे चमकीले जो तारे होते हैं, जिसे 7 तारों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? जो सितारे होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो तापमान दर्शाते हैं। क्या तरह दर्शाते हैं? टेम्परेचर दर्शाते हैं। सितारे क्या दर्शाते हैं? टेम्परेचर दर्शाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायणत, ठीक है, को होती है। ठीक है। तो फर्स्टी 21 जून की होती है। कितनी की होती है? 21 जून की होती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की लंबाई अधिक होगी। इन ज्वारों को हम क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे बृहत। ठीक है। बृहत। ठीक है। बृहत ज्वार। बृहत ज्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? बृहत ज्वार कहेंगे। ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई होती क्या होती है? बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसे बृहत ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत ज्वार कहते हैं। और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। याद रखना। याद रखना, ये घटना कब होती है? हम कह सकते हैं पूर्णिमा, अथवा कह सकते हैं अमावस्या को। और कह सकते हैं कब होगी? अमावस्या को ये घटना होती है। ठीक है। याद रखना, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है और ज्वार की ऊंचाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 0.03 अल्बेडो के साथ सौर मंडल में सबसे काला या सबसे गर्म परावर्तक वस्तु है? ठीक है। तो 1p हेलो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो जो उसकी स्थिति कहलाती है अपसौर्य कहलाती है। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर्य कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसौर्य कहलाती है। सूर्य के काले धब्बों को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के जो काले धब्बे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सूर्य धब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य धब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य धब्बा कहा जाता है। किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसी ग्रह का जो रंग होगा वो रंग किस गुण के द्वारा निर्धारित किया जाता है?
तो किया जाता है इसके पृष्ठ का तापमान, यानी उसके पृष्ठ के तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान के अकॉर्डिंग उसका रंग होगा, नीला, सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, कैसा होगा इस मतलब ये तो तारों का बता दिया है, सितारों का होता है, लेकिन तारों का वो पृष्ठ के तापमान पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा तारामंडल नहीं है? अगर हम तारामंडल की बात करें तो इंडोना, इंडोना क्या है, एक तारामंडल नहीं है, क्या है ये, तारामंडल नहीं है, ठीक है, याद रखना ये तारामंडल नहीं है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए। अगर हम सौर परिवार की बात करें, ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताएं तो बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सूर्य की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ठीक है, तो प्रकाशमय वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध है। कौन है, बुध। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, और ये सूर्य के सबसे निकटतम होता है, ठीक है, यही क्या है, सबसे सूर्य के क्या है, निकटतम है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम है, सूर्य के क्या होता है ये, सूर्य के पास है, ठीक है, सूर्य के क्या है ये, पास है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, और ये क्या करता है 88 दिन में, ठीक है, 88 दिन में ही किसकी परिक्रमा कर लेता है, सूर्य की, किसकी, सूर्य की क्या करता है ये, परिक्रमा कर लेता है, कितना कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, ठीक है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है? अगर हम पृथ्वी के दोनों ओर की बात करें तो मंगल और शुक्र, जो हमारी पृथ्वी है उसके दोनों ओर कौन से ग्रह मौजूद है, तो मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? अगर हम सूर्य के ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन, ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन क्या है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस संलयन, ये क्या है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, जो यह पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में शैलों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक है, तो संरचनात्मक भूविज्ञान, ठीक है, वो शाखा कहलाती है संरचनात्मक भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान की वह शाखा संरचनात्मक विज्ञान कहलाती है, जो ये पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में शैलों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर पृथ्वी की भूभंगुर परपटी और ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहा, देखो भंगुर पर पाटी और ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो स्थल मंडल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन है से हैं? अगर हम बात करें भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं, तो सामान्य प्रकार हैं विवर्तनिकी, ठीक है, विवर्तनिकी, ठीक है। अब केंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचकांक तंत्र पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है, तो 145 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तब वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है, कौन सा कथन गलत है? भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना, बिल्कुल प्राकृतिक घटना है। भूकंप ऊर्जा के निकलने के कारण होता है, बिल्कुल होता है। भूकंप एक दिशा में फैलने वाली लहरें उत्पन्न करती है, गलत है, यही हमारा क्या कथन क्या हो गया, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है, तो पृष्ठीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे क्या होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, और इसमें तरंगे आती हैं एल तरंगे, एल तरंगे भी जो होती हैं वो भी सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, विनाशकारी होती, क्या होती हैं,
विनाशकारी होती हैं। क्या होती हैं? विनाशकारी होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, अगर पृष्ठीय तरंगों की बात करें तो पृष्ठीय तरंगों से भी ज़्यादा ये विनाशकारी होती है एल तरंगे। लेकिन ऑप्शन में एल नहीं, अगर एल होता तो एल पे टिक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अतरंग का कोई भाग है? ठीक है, तो दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? अब इसके पीछे का रीजन क्या है? निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? क्या रीजन है? सुनामी लहरें किसके कारण आती हैं? ठीक है, किसके कारण आती है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, इसी के कारण क्या आती है? सुनामी लहरें आती। क्या आती हैं? सुनामी लहरें आती हैं। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो इसका जो स्रोत कौन सा क्षेत्र है? तो ऊपरी मंटल, मेंटल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? अगर हम बात करें हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है, तो हार्स मान। क्या क्या है? हार्स मान। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेज से विस्फोटक रूप में उड़ती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तो नीताप भूकंप आता है। नीताप भूकंप कब आता है? जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं, ठीक है, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और नीताप भूकंप आता है। ठीक है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। कितने डिग्री सेल्सियस? तो 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, भूकंप के स्रोत केंद्र को क्या कहा जाता है? जो भूकंप के स्रोत का जो केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एमपी सेंटर कहा जाता है। एमपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमपी। ठीक है, एपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, एपी सेंटर कहा जाता है, याद रखना। या हम कह सकते हैं अवकेंद्र कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? अवकेंद्र कहते हैं। अगर हिंदी में लिखा होगा तो अवकेंद्र लिखा होगा। लाल चांद का संबंध किससे है? तो चंद्र ग्रहण से है। किससे है? चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण होगा तो जो चाल होगा, सॉरी चांद होगा, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरा लाल होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है, तब हम कह सकते हैं सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा पर पड़ती हैं, जिससे क्या होता है? चंद्रमा हल्के लाल या भूरे रंग का दिखाई देता है। ये घटना होती है। ठीक है, और इस घटना को याद रखना ब्लड मून भी कहा जाता है, लाल चांद कहा जाता है। याद रखना, कभी कभी ये भी लिखा होता है। भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल संस्तर दोष, विभंग, अग्नेय डाइक और सिल्क के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो क्या होगा? नति लंब और नति, नतिलंब और नति, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? याद रखना, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो क्या है? रायोलाइट। ठीक है, रायोलाइट क्या है? रायोलाइट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है, तो पिघली हुई चट्टानें। पिघली हुई चट्टानें क्या है? संभाग ज्वालामुखी में शामिल है। पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोट कौन से हैं? अगर हम बात करें पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोट कौन से हैं, ठीक है, तो कौन से हैं? कलडेरा, कालडेरा, कलडेरा, कलडेरा, कालडेरा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है, ठीक है, जो
फैलेसिक और माध्यशैलिक सेलों से निर्मित है। किस प्रकार के ज्वालामुखी का ज्वालामुखी का निरूपण करता है? तो कंपोजिट। किसका निरूपण करता है? कंपोजिट का निरूपण करता है। निम्नलिखित में से किस एस्ट्रो ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? किसे निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रो ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? तो समग्र ज्वालामुखी को जाना जाता है। ठीक है, जो एक बड़ा ज्वालामुखी कैसा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो आमतौर पर लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक निक्षेप, मंडफोलो निक्षेप और साथ ही लावा कुंभों से बना होता है। समग्र ज्वालामुखी। मैग्मा को इस रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें मैग्मा को किस रूप में परिभाषित किया गया है, पहला पॉइंट क्या कहता है? पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तल और अर्ध तरल चट्टान के रूप में परिभाषित किया गया। हाँ, पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। जब लावा भूमि में विकसित दरारों और रेखीय छीले से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। इस दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? डाइक्स। ठीक है, डाइक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचालन में शामिल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपरी या उसकी ओर लावा के संचालन में शामिल होता है? तो ज्वालामुखी घटना शामिल है। कौन है? ज्वालामुखी घटना शामिल है। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? किस योगदान में निर्माण करती है? तो अवसादी चट्टान के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं के रूप में संदर्भित वेदिकाओं को क्या कहा जाता है? घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं के रूप में संदर्भित वेदिकाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? युग्मित। वेदिकाओं को युग्मित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मित कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीप दिए स्थल रूप से है? ठीक है, किसका संबंध हिमन दिए स्थल रूप से है? तो हार्न। किससे है? हार्न से है। किससे है? हार्न से है। किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और गति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? क्या है? मानदंड है। क्या है? मानदंड है। क्या है? मानदंड है। तो अग्नि चट्टान। ठीक है, अग्नि चट्टान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? अगर हम बात करें भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? तो भूजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूजल कहा जाता है। ग्लेशियर के लिए क्या अनिवार्य है? अगर हम बात करें ग्लेशियर के लिए क्या अनिवार्य है, तो बर्फ। ग्लेशियर के लिए क्या अनिवार्य है? बर्फ अनिवार्य है। क्या है? बर्फ अनिवार्य है। सहारा एक प्रकार का मरुस्थल है। कैसा है? तो गर्म मरुस्थल है। कैसा है? गर्म मरुस्थल है। ठीक, कैसा है? गर्म मरुस्थल है। इसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के भी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये दुनिया का कैसा है? सबसे गर्म रेगिस्तान है। क्या है? सबसे गर्म रेगिस्तान है। मध्यमंडल की सीमा क्या है? अगर हम मध्यमंडल की बात करें, इसकी सीमा क्या है? तो 50 से 80 किलोमीटर है। कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर किसकी है? मध्यमंडल की सीमा है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचारण क्या है? अगर हम बात करें वायुमंडल का सामान्य परिसंचारण क्या है? ठीक है, तो भूमंडलीय पवन के संचालन का पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही अनुक्रम क्या पता है? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। आर्गन की बात करें, आर्गन होती है
0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, सही अनुक्रम हो जाएगा। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? जो समताप मंडल है निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बीच में। तो क्षोभ सीमा और समतापी, ठीक है, समताप सीमा के बीच स्थल है, क्या है, समताप मंडल। ठीक, याद रखना, क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर जलवायु, ठीक है, पर वायु का तापमान कितना होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? तो माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? माइनस का 80 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? भूमध्य रेखा के ऊपरी क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान इतना होता है, माइनस का 80 डिग्री। वायुमंडल के बिना चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा क्या होती है? अगर हम वायुमंडल के बिना की बात करें तो तापमान, चंद्रमा की जो सतह पर जो तापमान की सीमा होती है वो कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? तो -90 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस का 110 डिग्री सेल्सियस होती है वायुमंडल के बिना चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा। याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, वायुमंडल की बात कर रहा है तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह मनुष्य के लिए उपयुक्त और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीचे ओजोन परत के बारे में कथन दिए हैं, जरा विचार करो। ठीक है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है, पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरीन कार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है, हाँ है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, हाँ है। ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है, इसमें कौन सा कथन सही है? सही है, तो उम्मीद है, किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, तो ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? सही है, बाकी क्या है? ये चौथा क्या है? गलत है। कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो वायुमंडल, ठीक है, दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो कौन है? डोल ड्रम्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है, आच्छादित है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होती है? 78%। कितने प्रतिशत? 78%। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी रूप से मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना है? पृथ्वी का वायुमंडल, अब पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? तो कहोगे नाइट्रोजन मिलेगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगी, फिर आर्गन मिलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। वर्षा के दौरान हवा के मौसमी दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वर्षा के दौरान हवा के मौसमी दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। निम्न में कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? वर्षा का एक रूप नहीं है, कोहरा। कोहरा वर्षा का रूप नहीं है। है वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? तो एस्ट्रोस्फीयर। कौन सी परत है? एस्ट्रोटोरोपियर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस की बात करें, आर्गन है। कौन है? आर्गन है।
इसकी मात्रा पहले ही बताई थी, इतने प्रतिशत होती है। सूर्य से उच्च ऊर्जा एक्सरे और यूवी विकिरण में अवशोषित होते हैं, जो इसका तापमान सैकड़ों या कई हजारों डिग्री तक बढ़ जाता है। तापमंडल इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तापमान घटता है, यही सही है, यही सही है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। ये क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, याद रखना, ये फलों के बारे में है, इसके बारे में, फलों के बारे में है। ठीक है, और ये कवक, ठीक है, कवकों के अध्ययन के बारे में, ये चट्टानों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सावन नामक उप प्रकार होता है? तो घास स्थल, क्या है? घास स्थल। निम्नलिखित में से किस देश में को ऑकडोम नाम के सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ठीक है, तो बांग्लादेश में। कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार। वेल्ड डाउस पम्पास आदि शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है? घास के मैदानों से संबंधित है। वेल्ड डाउन्स पम्पास आदि शब्द घास के मैदान से क्या है? संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो एंडीज। एंडीज, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे कम उम्र का विलित पर्वत है, कौन सा पर्वत है? ठीक है, तो हिमालय। कौन है? हिमालय। ताराबोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अगर हम ताराबोर की पहाड़ियों की बात करें, ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। जलवायु विकिरण की योजना को संबोधित करने के लिए 1961 में किस जलवायु वैज्ञानिक ने कोपेन के साथ सहयोग किया था? ठीक है, तो रोडल्फ गीजर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोपेन जलवायु का कौन सा अक्षर कोड एक गर्म ग्रीष्म आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु का विशेषता बताता है? तो DFA। ठीक है, DFA। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्यतः अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा जो होगी वो निरंतर घटती चली जाएगी। क्या होगी? वर्षा जो होगी वो निरंतर घटती चली जाएगी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई। किससे हुई? मौसमी से हुई है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? ठीक है, तो ये मौसम के समतुल्य है। किसके है? मौसम के समतुल्य है। ठीक है, किसके समतुल्य है? मौसम के। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्य तापीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो गंगा के मैदान। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्चतर अंशाओं या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है? तो समूह ई। समूह ई क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन एक की प्रकार की जलवायु से संबंधित है? ठीक है, कौन संबंधित है? तो सबसे ठंडे महीने की औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
वर्षा पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में CF क्या क्या अर्थ होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, वर्षा भर होने वाली वर्षा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जलीय चक्र से संबंधित है, तो जल से संबंधित है। किससे संबंधित है, जलीय चक्र जल से संबंधित है। हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर हम हरिकेन की बात करें, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य है अंटार्कटिका से संबंधित है, अंटार्कटिका से संबंधित है। किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो प्रति चक्रवात को, ठीक है, प्रति चक्रवात को, ठीक है, प्रति चक्रवात को। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ, तो 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। जल चक्र को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो जलीय चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलीय चक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है, ठीक है, तो मानव प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्थिति जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, ठीक है, तो महाद्वीपीयता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और इसकी घटनाओं का सतत उपयोग है, ठीक है, तो नागोया प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 12N से 70N के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों से में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्तीय जंगलों में से एक परिध्रुवी बेल्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उदीच्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं, ठीक है, तो किस वनस्पति से संबंधित होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन में पाई जाती है। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, ठीक है, जल एक चक्रीय संसाधन है। कैसा है, चक्रीय संसाधन है, ठीक है, कैसा है, चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है, कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का सबसे ज्यादा भंडार है, तो महासागर, ठीक है, महासागर पृथ्वी पर कार्बन का सबसे प्रमुख भंडार है। महासागरीय उष्मा का प्रमुख स्रोत है, अगर हम बात करें महासागरीय उष्मा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी। क्या है, सूरज की रोशनी। 1990 के दशक की शुरुआत में किस प्रक्रिया की खोज की गई जो वर्तमान में अपशिष्ट जल से अमोनिया को हटाने के लिए उपयोग की जाती है और जो महासागरों में स्थित नाइट्रोजन के नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो एनामॉक्स, ठीक है, एनामॉक्स। भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ, ठीक है, अन्य स्थानों पर वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है, तो 59%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। महासागरों में मुख्य तापमान परतें होती, मुख्यतः एक तरीके से तापमान परतें होती है, ठीक है, ठीक है, कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है, ठीक है, मिश्रित ज्वार भाटा में, किसमें होती है, मिश्रित ज्वार भाटा में
होती है, किसमें होती है? मिश्रित ज्वार-भाटा में होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब कितना होता है? तो 1013 MB। महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा कौन है? ठीक है, महानगरीय गर्त। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अंटार्कटिका महासागरों को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? ठीक है, तो पानामा नहर। मॉस्को की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? ठीक है, किसके भाग है? तो अंटार्कटिका महासागर के भाग है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।